नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। पूर्वी दिल्ली के शादरा इलाके में बागेश्वर धाम के पीठेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत राम कथा के श्रवण के साथ उनके श्रद्धालुओं का बहुप्रतीक्षित दिव्य दरबार चल रहा है। इस बार हनुमंत राम कथा का यह आयोजन सीबीडी ग्राउंड में किया गया है। 15 दिसंबर की शाम से ही दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग राज्यों से आ रहे श्रद्धालु पंडाल में अपनी जगह ले चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत राम कथा 3 दिन तक चलेगी और 17 दिसंबर को दिव्य दरबार लगेगा। राम मंदिर को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये पूरे विश्व के सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को सनातनियों को दिवाली मनानी चाहिए, बाहर के लोग ना आए ताकि कोई दिक्कत ना हो। मथुरा सर्वे पर उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है, जहां नहीं खुदा वहीं खुदेगा। जब पत्रकार ने पूछा कि ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं, क्या आपने ऐसा कहा था? इस सवाल के जवाब में धीरेन्द्र ने कहा कि बिल्कुल कहा था। अगर किसी को हजम ना हो तो उसे हाजमोला खा लेनी चाहिए। इस राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या ऊ वालों की चर्चा होगी? इस दौरान उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दिल्ली के लोग बहुत प्यारे हैं, ये लोग बहुत भावुक हैं। दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है, इसलिए कम वाहनों का उपयोग करें। सुनने को मिलता है कि बढ़ते वाहनों और फसल जलाने की वजह से धुआं आता है। हम किसी सरकार के बारे में टिप्पणी नहीं करते। सरकार को हम कहेंगे कि कोई ठोस कदम उठाएं। अगर हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि यज्ञ कराएं। धर्म के योद्धा भी जब इस तरह किसी विषय पर चिंता जताने लगें तब सरकारों को सजग हो जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में हर साल ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। यही वजह है कि आज दिल्ली देश ही नहीं विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। अगर सरकार सचेत हो तो प्रदूषण से निजात मिल सकती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार पीओके की ओर बढ़ रही है। भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी वोट डालते हैं। हमारा निवेदन है कि पीओके का अगले वर्ष तक भारत में विलय हो जाना चाहिए। समय जरूर लगेगा लेकिन होगा जरूर। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और पीएम मोदी की अहम भूमिका है। उन्होंने भूमि पूजन में पहुंचकर बहुत अच्छा काम किया। वो राष्ट्रवाद के लिए ऐसा ही करते रहें। अब मथुरा उधार है, उसे और चुकवा दें। हम तो जरूर जाएंगे। मेरा मन करता है कि राम जी का गाना लगाकर अभी डांस कर लो। यहाँ भीड़ नहीं है, भक्तों का सैलाब आता है। हिंदू विरोधियों की ठटरी बंधेगी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिष्ठा भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी बढ़ती जा रही है। जनमानस में शास्त्री जी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। इसी के चलते उनको लेकर राजनीति भी चल रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन और हिंदू समाज के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध हैं। एक सनातनी और भारत का नागरिक होने के नाते लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जागृत करना वे अपना दायित्व समझते हैं। अपनी बातों को खुलकर वह समाज के हर मंच पर रखते हैं और जिसकी वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजनेताओं के निशाने पर भी हैं। आप लोगों का पंडित जी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंचती रहें।